गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MA 310 में चैप्टर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नीड फॉर लीडरशिप। लीडरशिप के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो फॉर सक्सेसफुल लीडरशिप टू हैपन वी नीड टू थिंग्स: better understanding of human psychology, that is a basic knowledge of group behavior, human relation and managerial skills। देखिए, एक अच्छी लीडरशिप को करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए कि अगर आपकी 5 इंडिविजुअल की टीम है, यानी 5 का आपका ग्रुप है, टीम बनी हुई है, तो उसमें हर पर्सन की क्या साइकोलॉजी है, वो किस तरीके से टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी से यही मतलब है। ह्यूमन साइकोलॉजी को हम डिवाइड कर सकते हैं बिहेवियर में, कि अगर आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम दिया है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कम से कम आपको उसका 50% आइडिया होना चाहिए कि वो इस तरीके से बिहेव करेगा। बट आप बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकते, आप एग्जैक्टली 100% नहीं कह सकते कि वो ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि लीडरशिप का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। थॉट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स। सेकेंड है ट्रेनिंग इन अप्लाइंग दीज स्किल्स, यानी आप अगर किसी की ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे हैं, ह्यूमन रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसको समझ रहे हैं, तो आपके इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि आपके पास ये तीनों स्किल्स हैं। तो इन तीनों स्किल्स को आपको कब अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसकी बहुत। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे लीडरशिप के, जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेटिंग एंड डायरेक्टिंग। इंटीग्रेटिंग एंड डायरेक्टिंग में क्या होगा? द लीडर डायरेक्ट एंड इंटीग्रेट integrating and directing. The leader directs and integrate the effort of group towards the attainment of objectives of the organization। देखिए, बेसिकली अब क्या क्या चाहिए लीडरशिप के लिए? किसी भी लीडर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से पूरी टीम से काम कराया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो वो, और किस डायरेक्शन में कराया जाए। ठीक है, by his personal conduct and behavior a good leader develop confidence in his followers by directing them to work, giving them advice and getting good result in the organization through them। देखिए, कोई भी लीडर अपने पर्सनल बिहेवियर से, एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें उसके फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। मीन्स उसके जो टीम है उसे लगता है कि ये जो करेगा वो सही करेगा, या जो वो हमें डायरेक्शंस दे रहा है वो सही है। ठीक है, अब ये लीडर कैसे भी कर सकता है, उनको अच्छे एडवाइस दे के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड रिजल्ट जैसे ही आएंगे वैसे कॉन्फिडेंस फॉलोअर्स का लीडर में बढ़ता जाएगा। डेवलप टीम स्पिरिट। An effective leader believes in team spirit. He therefore seeks and gives suggestion, develop team spirit and sense of cooperation in his followers to obtain good result. This is essential to have group cohesiveness as members feel a sense of participation। देखिए, टीम स्पिरिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव लीडर मतलब इम्पैक्टफुल लीडर वही होता है जो टीम स्पिरिट पे बिलीव करता है। बेसिकली इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर सजेशंस दे भी, और सजेशंस जो आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट भी करें। यही एक कॉपरेशन होता है जो कि डेवलप होता है ताकि टीम अच्छे रिजल्ट दे। अगर आप सिर्फ सजेशंस देंगे तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं कहलाएंगे।
आपको सजेशंस जो आ रहे हैं, सजेशंस को इनवाइट भी करना पड़ेगा। और इनवाइट ही नहीं, इनवाइट तो सजेशंस तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बट उन सजेशंस को रिस्पेक्टफुली इम्प्लीमेंट करना वो भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ एसेंशियल टू हैव ग्रुप कोहेसिवनेस। इससे क्या होता है कि जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी ये लगता है कि हमारा भी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है, हमारी भी बात सुनी जा रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन का हम भी एक पार्ट हैं। क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ बोलती रहेगी, अथॉरिटी अपना काम करती रहेगी, अथॉरिटी अपने सजेशंस को इम्प्लीमेंट करती रहेगी, तो फिर बाकी सब कैसे फील करेंगे कि दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Arbitration. Third है, when a group decision is made, the group members may disagree with each other at the problem identification stage or at the problem solving stage. देखिए, जब भी कोई ग्रुप डिसीजन होता है, सपोज कीजिए डिसीजन ले लिया गया, अब कुछ उस ग्रुप में एग्री हैं लीडर के डिसीजन से और कुछ डिसएग्री हैं, यानी कुछ सहमत हैं और कुछ सहमत नहीं हैं। तो एक लीडर का ये फ़र्ज़ होता है या एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो जो डिसएग्री हैं उनको भी अग्री करके, कन्विंस करके अपने साथ उस डिसीजन में लेके चलें। ठीक है। टू डेवलप एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू वर्क by ensuring a supportive face-to-face relationship and developing a positive attitude, the leader develops an environment conducive to work. By providing a sense of security and belongingness, he motivates the group to work effectively. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपकी टीम है उससे फेस टू फेस आपकी बातें होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लीडर क्या करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप कर लेता है, और अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अपनी टीम को और मोटिवेट करता रहेगा तो वो हमेशा टीम बहुत अच्छा काम करेगी। एक्ट एज अ हेल्दी लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द वर्क ग्रुप। ठीक है। देखिए, जो मैनेजमेंट है, यानी एक लीडर क्या होता है, मैनेजमेंट और अपनी टीम, अपनी एम्प्लॉयज़ के बीच का एक लिंक होता है। लीडर या बॉस जो भी कह सकते हैं, जो भी आपका बॉस है, आपकी अथॉरिटी है, उसके और मैनेजमेंट, तो आपके और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक होता है जिसे कि हम बोलते हैं लीडर या बॉस। ठीक है। अब जो वो लीडर है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो आपको मैनेजमेंट के बारे में अच्छा बताएगा, वो आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रखेगा, वो कहेगा कि मैनेजमेंट आपके बारे में सोच रही है, मैनेजमेंट आपकी इंक्रीमेंट के बारे में सोच रही है, मैनेजमेंट आपको परमिशन देगी किसी भी चीज़ की जो आपको चाहिए। और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉयज़ की अच्छी रिपोर्ट देता है। मीन्स वो ये नहीं कहता, मैनेजमेंट के पास जाके क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि भाई मेरे एम्प्लॉयज़ कोई काम नहीं कर रहे। अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे तो दिस इज़ नॉट मैनेजमेंट फॉल्ट, ये आपकी फॉल्ट है बेसिकली। तो कभी भी एक गुड लीडर ये नहीं कहता कि मेरे एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे। इवन वो पॉजिटिव अपना एडवाइस रखता है, अपनी पॉजिटिव विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है। इवन अगर उनके एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की कोई नीड भी होती है तो भी वो मैनेजमेंट के सामने एक लीडर रखता है उस बात को। ठीक है। एक्ट एज अ हेल्दी लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द वर्क ग्रुप। नेक्स्ट है एक्ट एज अ काउंसलर। देखिए, act as a counselor. A leader is often required to encourage his group members to work effectively. एक लीडर क्या करता है, एक लीडर ज़्यादातर अपने मेंबर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो ज़्यादा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ठीक है। तो इसमें है, ही इज़ सपोज टू रिमूव ऑल बैरियर्स एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस
He works as a catalyst and spurs his subordinate to action. A leader not only sets his own objectives but also help his subordinates in setting realistic objective. देखिए, जो लीडर होता है वो काउंसलर की तरह काम करता है, मतलब कि वो एनकरेज करता है अपने मेंबर्स को कि वो बहुत अच्छे से काम करें, और अगर उनकी परफॉर्मेंस के बीच में सपोज़ कीजिए कुछ फाइनेंस की नीड है, कोई सोर्सेज की नीड है, तो उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सके। अगर उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए हैं तो वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है लीडर। यूज़ ऑफ पावर। A leader must use power and authority in a manner that will stimulate a positive response from the subordinate. तो देखो, एक लीडर बेसिकली अपनी पावर्स, लीडर्स के पास बहुत पावर होती है, एक लीडर के पास वो अपनी पावर कैसे भी यूज़ कर सकता है, बट उसको अपनी पावर को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए इफ़ ही और शी इज़ अ गुड लीडर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ लीडर यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। जैसे लीडर के पास कैसी किस किस तरह की पावर्स होती हैं, तो रिवॉर्ड पावर, वो जहाँ एक लीडर अपनी टीम के मेंबर्स को रिवॉर्ड दे सकता है, मींस अप्रिशिएट कर सकता है, ठीक है, कि किसी ने कोई काम किया तो आप अप्रिशिएट करो उसे, ना कि छोटे छोटे काम में आप कमियां निकालना। ये एक गुड लीडर के साइन नहीं है, ठीक है, बिकॉज हर इंडिविजुअल का एक अलग तरीका होता है काम करने का। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो उसकी काम करने के तरीके को एक्सेप्ट करे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव पावर मीन्स होती है कि किसी को डरा धमका के काम कराना। जैसे किसी को टाइम लिमिट दे दिया आपने, अब वो काम नहीं कर रहा, आपने डराना धमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि बीइंग अ बॉस, बीइंग अथॉरिटी, आपके पास ये पावर है, बट ये पावर कभी पॉजिटिव वे में काम नहीं करती, क्योंकि जिसे आप डरा धमका के काम कराएंगे वो कितना काम कर लेगा, ठीक है। लेगिटिमेट पावर ये होती है लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कानून को बीच में लाना। कोई ऐसी कहीं पे अर्जेंसी आ जाए कि आप कानून की धमकी देने लग जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की धमकी देने लग जाएं, तो ये पावर भी होती है लीडर के पास, बट ये जो वेपन है ये इतनी जल्दी एक अच्छे लीडर को नहीं निकालना चाहिए। एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर पॉजिटिव पावर है, मीन्स कि अगर किसी को किसी भी फील्ड में कोई एडवाइस चाहिए तो वो अपनी लीडर के पास आके एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है, ठीक है। तो लीडर में भी इफेक्टिव ओनली व्हेन हिज सबऑर्डिनेट ओबे हिम विलिंगली। देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो जिसे कि उसके सबऑर्डिनेट्स अपनी इच्छा से फॉलो करना चाहें, ओबे करना चाहें उसकी बातों को, ठीक है, यानी उसकी आज्ञा का पालन करना चाहें बेसिकली, ठीक है। मतलब उसने कोई ऑर्डर दिया तो वो विलिंगली करना चाहते हैं सबऑर्डिनेट, ना कि प्रेशर में आके, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रेशराइज करके आप किसी से कोई भी काम करा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके लिए आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपके पास अथॉरिटी है, आप अपनी अथॉरिटी यूज़ कीजिए और आपके सबऑर्डिनेट्स दे विल वर्क फॉर यू, ठीक है। Hence he must use the power in the best interest of the group he leads. He must apply an appropriate leadership style which is most suited to the organization in given situation. तो बेसिकली इसका मतलब है कि किसी भी लीडर को वो स्टाइल अपने काम करने की यूज़ करनी चाहिए इन सभी पावर में से, जो हमने चारों पावर की बात की है, जिससे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट मिले और जो पॉजिटिव रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब देखिए, लीडर का सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है मोटिवेशन, यानी आपके साथ जो वर्कर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको आप जितना मोटिवेट करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो आपको देंगे। अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आपको फिर क्या होगा कि वो डिप्रेस हो जाएंगे, उन्हें काम नहीं समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के कम होंगे, तो उसका इफ़ेक्ट आप पे भी पड़ेगा, लीडर पे भी पड़ता है। अब बाय एक्सरसाइजिंग हिज लीडरशिप अ लीडर मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ एट वर्क
for better performance. He develops the talents of the individual and utilizes it for benefit of organization. Thus, we can conclude that effective leadership must be able to successfully raise the group to high organization level. He has to perform a dual role in the organization. तो हम इन सारी जो हमने 8 जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप वही है जो कि एक ग्रुप को, एक टीम को इतना मोटिवेट या इतना ऊंचा ले जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकें. हिज इफेक्टिवनेस इज इन्हांस्ड when he act as a formal agent of higher management and also an informal leader of the subordinates. तो एक इफेक्टिवनेस उसकी तभी इम्पैक्ट डालती है जब वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहे और मैनेजमेंट के साथ एक फॉर्मल एजेंट की तरह काम करे. ठीक है. लीडरशिप मस्ट फैसिलिटेट इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो लीडरशिप क्या करती है? इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करती है और कम्युनिकेशन को भी. द लीडर क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क फॉर अ कॉमन पर्पस. ही इंस्पायर्स, प्रेजेस, गाइड्स एंड रिप्रेजेंट द ग्रुप. तो लीडर बेसिकली क्या करता है? लीडर का काम होता है एक अच्छा एनवायरनमेंट देना अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पे वो स्ट्रेस फ्री रहें और जितने भी लोग हैं उनको इंस्पायर करना कि डेली उनका मन करे कि हम कोई अच्छा काम करें. उनको प्रेज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेज़ करो रेदर देन क्रिटिसाइज़. अगर आप उनके हर काम में कमी निकालोगे तो उससे एम्प्लॉय को भी लगेगा शायद मुझसे कुछ अच्छा काम होता ही नहीं है, जो मुझे हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं. तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट खो देगा अपना काम में से. ठीक है. तो ये सब है नीड फॉर लीडरशिप. तो आज हम ये टॉपिक हमारा ओवर होता है. ओके, थैंक यू.